हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, टुडे इज लेक्चर नंबर 20 ऑफ अवर ऑर्गेनाइज सीरीज। सो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अफोरिज्म 136 एंड उसके आगे के जो भी लेक्चर्स होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। इन द अफोरिज्म 136, ऑल ड्रग्स प्रोड्यूस सर्टेन सिम्टम्स। इस अफोरिज्म के अंदर ये बोला गया है कि जो भी सारी ड्रग्स होती हैं वो कुछ ना कुछ सिम्टम्स को प्रोड्यूस करती हैं। ऑल द अल्टरेशन ऑन हेल्थ बाय मेडिसिन कैन नॉट बी डेवलप्ड इन वन प्रूवर। ये बोला गया है कि जो भी अल्टरेशन हो रहे हैं हेल्थ में एक मेडिसिन की वजह से, वो सिर्फ एक प्रूवर में डेवलप नहीं होते हैं। डिफरेंट प्रूवर्स ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स आर नीडेड। और इसके लिए हमें अलग अलग प्रूवर्स, वो भी अलग अलग एज ग्रुप के जरूरत होते हैं। बट टेंडेंसी टू एक्साइट ऑल दीज सिम्टम्स इन एवरी ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट इन मेडिसिन। लेकिन जो टेंडेंसी होती है सारे सिम्टम्स को बढ़ाने की हर ह्यूमन बीइंग के अंदर, वो एक मेडिसिन के अंदर पाई जाती है, एग्जिस्ट करती है। अकॉर्डिंग टू इटर्नल और इम्यूटेबल जो लॉ होते हैं नेचर के, उनके अकॉर्डिंग। As mentioned in aphorism 117, idiosyncratic individuals, although very few, give PQRS symptoms which is not given by other provers. हमने पहले अपने 117 अफोरिज्म में पहले ही पढ़ा है इडियोसिंक्रेसी के बारे में। तो जो इडियोसिंक्रेटिक इंडिविजुअल्स होते हैं वो कुछ ही लोग होते हैं जो हमें PQRS सिम्टम्स, जो पेक्यूलियर होते हैं, पिक्यूलियर जो क्वालिटेटिव सिम्टम्स होते हैं हमारे, वो कुछ ही लोग दे पाते हैं। सारे प्रूवर्स जो होते हैं वो नहीं देते हैं। बट इफ दीज सिम्टम्स आर सीन, देन फॉर ईच एंड एवरी पेशेंट दिस मेडिसिन ऑलवेज एक्ट एज क्यूरेटिव। लेकिन ये सारे सिम्टम जो PQRS सिम्टम्स हैं, अगर वो हर किसी में देखने को हमें मिल जाएं, तो हर पेशेंट के अंदर ये जो मेडिसिन होती है वो एक क्यूरेटिव की तरह एक्ट करेगी। इट प्रोड्यूसेस आर्टिफिशियल डिजीज एंड मेकिंग फ्री द पेशेंट एंड क्योरिंग हिज नेचुरल मेलेडी। तो ये जो मेडिसिन है हमारी, वो क्या प्रोड्यूस करती है? बॉडी के अंदर आर्टिफिशियल डिजीज प्रोड्यूस करती है और एक पेशेंट को फ्री करती है और क्योर करती है। जो भी नेचुरल डिजीजेस हैं, मेलेडी है, उससे क्योर करती है। Next, in the aphorism 137, qualities of prover and moderate large doses. तो इसके अंदर क्वालिटीज दी गई हैं प्रूवर की और मॉडरेट लार्ज डोजेस के बारे में बताया गया है। जो प्रूवर है हमारा, वो लवर ऑफ ट्रूथ होना चाहिए, मतलब ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए। डेलिकेट फीलिंग मतलब सेंसिटिव होना चाहिए। कैन पे अटेंशन टू हिज सेंसेशंस बाय डिवोटिंग टाइम, मतलब जो भी उसके अंदर सिम्टम, सेंसेशन वगैरह उसको मतलब आ रहे हैं, उस पर अपना ध्यान से उसको समझना चाहिए, पे अटेंशन करके और अपना टाइम देकर। अब हम पढ़ते हैं मॉडरेट डोज के बारे में, कि जो मॉडरेट डोज होते हैं, प्राइमरी अफेक्ट्स अकर विदाउट सेकेंडरी रिएक्शंस ऑफ वाइटल फोर्स। जो मॉडरेट डोज होते हैं वो क्या अफेक्ट करते हैं हमारे? ओनली जो प्राइमरी एक्शन होते हैं वो अफेक्ट करते हैं। जो वाइटल फोर्स है हमारा, वो सेकेंडरी रिएक्शन इसमें नहीं दे पाता है मॉडरेट डोजेज में। बट इफ लार्ज डोजेज कॉज एडमिक्सचर ऑफ सिम्टम्स, लेकिन अगर हम किसी को लार्ज डोज देते हैं तो उसके अंदर जो सिम्टम है वो कैसे आएंगे? मिक्स्ड सिम्टम्स आते हैं। प्योर सिम्टम्स नॉट सीन, जो प्योर सिम्टम है वो हमें देखने को नहीं मिलते हैं। प्राइमरी सिम्टम्स कम हरिडली एंड सेकेंडरी सिम्टम्स सीन। तो जो लार्ज डोज में क्या होता है कि प्राइमरी जो सिम्टम्स हैं वो एकदम आते हैं और उसके बाद क्या होता है, सेकेंडरी सिम्टम्स हमें दिखने लग जाते हैं। फेलो फिजिशियंस कांट अप्रिशिएट और इफ ही इज नॉट इंटरेस्टेड एज ही हैज नो फीलिंग फॉर हीलिंग ऑफ मैनकाइंड। जो हमारे डॉक्टर हैनीमैन थे, उनके जो फेलो फिजिशियंस थे, वो ना तो इस चीज को अप्रिशिएट करते थे उनकी, और ना ही वो इस चीज के लिए इंटरेस्टेड थे
उनके अंदर कोई फीलिंग नहीं थी हील करने की या क्योर करने की मैन को। इन द अफोरिज्म 138 अफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन, अब क्या क्या अफेक्ट होते हैं हमारे मेडिसिन के वो देखते हैं। ऑल द मॉर्बिड सिम्टम्स सीन ऑन प्रूवर, चेंजेस इन हेल्थ आर ड्यू टू एक्शन ऑफ मेडिसिन ओनली। जो सारे मॉर्बिड सिम्टम्स हैं वो हमें जो देखने को मिलते हैं प्रूवर के अंदर, या फिर हमारे प्रूवर की जो हेल्थ है उसके अंदर जो चेंजेस हैं वो किसकी वजह से आए हैं, उस मेडिसिन के एक्शन है उसकी वजह से आए हैं। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ मेडिसिन ऑन द एक्सपेरिमेंटर, ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो मेडिसिन के हैं, किसमें, एक एक्सपेरिमेंटर में। इफ प्रूवर एक्सपीरियंस द सिम्टम्स प्रीवियसली and now he gets these symptoms, then it is considered due to medicine only। जो प्रूवर हमारे जो सिम्टम्स हैं उसको पहले एक्सपीरियंस कर रहा है या कुछ सिम्टम जो उसके अंदर अब आए हैं, तो ये सब किसकी वजह से हैं, ये एक मेडिसिन की वजह से हैं। पेशेंट हैज डिपोजिशन टू एक्साइट दीज सिम्टम्स, तो जो पेशेंट है उसका जो डिपोजिशन है वो कैसा है, उस जो सिम्टम्स हैं उसको क्या करते हैं, एक्साइट करते हैं। दे आर सोलेली ड्यू टू एक्शन ऑफ मेडिसिन की वजह से हैं। नो सिम्टम्स अराइजेज स्पॉन्टेनियसली, मतलब खुद से वो सिम्टम्स नहीं आए हैं, वो किसकी वजह से आए हैं, वो हमारे एक्शन ऑफ मेडिसिन मतलब मेडिसिन ने प्रोड्यूस करे हैं। नेक्स्ट इन द अफोरिज्म 139 व्हेन फिजिशियन इज नॉट अ प्रूवर हिमसेल्फ, इसमें ये बोला गया है कि जब एक फिजिशियन खुद एक प्रूवर नहीं होता है तो वो क्या है, एक मास्टर प्रूवर है। प्रूवर शुड मेंशन द चेंजेस इन हेल्थ, एग्जैक्ट सेंसेशन, टाइम ऑफ अकरेंस। जो हमारा प्रूवर है उसके अंदर जो भी उसकी हेल्थ के अंदर जो भी चेंजेस आए हैं उसको मेंशन करता है, जो भी एग्जैक्ट सेंसेशन हो रहा है उसकी बॉडी में और किस टाइम पे वो चेंजेस आ रहे हैं उसको मेंशन करना। ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स, मतलब कितने टाइम के लिए वो सिम्टम्स आ रहे हैं उसकी बॉडी में। फिजिशियन टेक्स नोट ऑल ऑफ सिम्टम्स ऑफ पेशेंट, तो हमारा फिजिशियन होता है वो सारे सिम्टम जो भी हैं पेशेंट के अंदर वो उसको नोट करता है इमीडिएटली आफ्टर द एक्सपेरिमेंट, तुरंत बाद एक्सपेरिमेंट के वो उन सारे जो सिम्टम्स हैं उसको नोट करता है। फिजिशियन टेक्स नोट ऑफ ऑल द माइन्यूट चेंजेस इन द हेल्थ ऑफ प्रूवर, मतलब प्रूवर की जो भी हेल्थ है उसके अंदर थोड़ा सा भी चेंजेस अगर दिखेगा एक फिजिशियन को तो उसको वो क्या करेगा, नोट डाउन करेगा। एवरीडे फिजिशियन नोट्स द डिटेल्स एज इट्स फ्रेश इन द मेमोरी ऑफ द प्रूवर, हर दिन एक फिजिशियन हमारा क्या करता है कि जो भी डिटेल्स आई हैं वो तुरंत नोट कर लेगा जब वो सिम्टम्स उस प्रूवर के अंदर फ्रेश हैं उसकी मेमोरी में, वो तभी उसको नोट करेगा जिससे वो भूल ना पाए प्रूवर और उसको अपना जो भी सिम्टम है वो तुरंत बता दे। एग्जैक्ट नेचर ऑफ सिम्टम इज कंफर्म्ड फ्रॉम द प्रूवर, एक्यूरेट डिटेल्स नोट, मतलब जो भी एग्जैक्ट करेक्टर है सिम्टम का वो पहले उससे कंफर्म करना है कि किस टाइप का सेंसेशन उसे फील हो रहा है, उसको एकदम कंफर्म करके फिर हमारा जो फिजिशियन है उसको हमें एकदम एक्यूरेटली नोट डाउन करना है। प्रूवर शुड बी ट्रस्टवर्दी, और इसीलिए हम बोलते हैं कि जो प्रूवर है उसको ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। यू हैव टू ट्रस्ट अ प्रूवर्स स्टेटमेंट as the suffering humanity is at stake, symptoms of provers needs to be matched with the patient, इससे क्योर होता है। मतलब उन्होंने ये बोला है कि प्रूवर को इसीलिए ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए क्योंकि उसके अंदर जो भी सारे सिम्टम्स आ रहे हैं वो एक तो एग्जैक्ट उसको बताना चाहिए, उनका एग्जैक्ट नेचर बताना चाहिए, और इसीलिए हमें जो प्रूवर का स्टेटमेंट है उस पर ट्रस्ट करना चाहिए क्योंकि उसकी जो ह्यूमैनिटी है वो क्या होनी चाहिए, टॉप पर होना चाहिए। और इसी वजह से क्या होता है कि जो सिम्टम्स होते हैं प्रूवर के वो मैच करने चाहिए उस पेशेंट के, जो बीमार पेशेंट है हमारा उसके साथ मैच करने चाहिए, तभी हमारा क्योर क्या है, पॉसिबल हो सकता है।
इन द अफोरिज्म 140 इलिटरेट प्रूवर, अब इसमें क्या है, इलिटरेट प्रूवर के बारे में बताया गया है। इफ द प्रूवर इज इलिटरेट, वॉलंटरी नरेशन ऑफ द प्रूवर इज इम्पोर्टेंट। देखो अगर हमारा प्रूवर इलिटरेट है तो हमें क्या है, वो अपने जो सिम्टम्स हैं एक तो हमें खुद से वो बताए, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नथिंग कंजेक्चुरल, नो लीडिंग क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड टू द प्रूवर। एक फिजिशियन को अपने प्रूवर से लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए। जैसे कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि तुम्हारे सिर में क्या ऐसे बस्टिंग टाइप का हेडेक हो रहा है, ये तो वो बोलेगा कि हाँ या ना में आंसर देगा। अपने उसका खुद का सेंसेशन जब वो बताएगा तब हमें एक्यूरेटली उसके सिम्टम्स पता चलेंगे, एग्जैक्ट सेंसेशन पता चलेगा। तो इसीलिए हमें लीडिंग क्वेश्चंस को पुट नहीं करना चाहिए। टू इन्वेस्टिगेट दिस फिनोमिना ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ ड्रग प्रूविंग, तो ये जो फिनोमिना है हमारा, जो भी हमारी ड्रग प्रूविंग है उसको समझने के लिए, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए सिम्टम्स ऑफ मेडिसिन, जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं उस मेडिसिन के, एक्यूरेटली उसको ऑब्जर्व करना है और तभी क्या हो सकेगा, क्योर नेचुरल डिजीज का पॉसिबल हो पाएगा। ट्रेसिंग द पिक्चर ऑफ दिस नेचुरल डिजीज, और इससे हमें जो नेचुरल डिजीज मतलब उसके अंदर क्या नेचुरल डिजीज है उस पेशेंट की, उसकी हमें एक करेक्ट पिक्चर मिल पाएगी। इन द हेल्दी प्रूवर दिस पैथोजेनेसिस सीन, और ये सब किस में हो सकता है, एक हेल्दी प्रूवर में ही ये पैथोजेनेसिस हमें देखने को मिलेगी, किसी सिक में नहीं मिल पाएगी। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया सो प्लीज सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। एंड इस लेक्चर के आपको नोट चाहिए तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहां से जाकर आप लोग देख लीजिए। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।